हेलो साथियों, गुरुशाला में आपका स्वागत है। मैं अजहरुज़्ज़मा रीजनल मेंटर मध्य प्रदेश से हूँ। आज इस वीडियो मुग़ल साम्राज्य के भाग 7 में हम आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में जानेंगे। ज़फ़र का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। उनके पिता अकबर शाह द्वितीय और माँ लाल बाई थीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद ज़फ़र को 28 सितंबर 1837 में मुग़ल बादशाह बनाया गया। यह बात दीगर थी कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमज़ोर हो गई थी और मुग़ल बादशाह नाम मात्र का सम्राट रह गया था। बहादुर शाह ज़फ़र भारत में मुग़ल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ज़फ़र को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्रों और फिर पोतरों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून दिया था। बहादुर शाह ज़फ़र ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर हडसन ने उन्हें उनके बेटे मिर्ज़ा मुग़ल और खिज़र सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया था। मेजर हडसन, जो कि कुछ उर्दू भी जानता था, जब हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह ज़फ़र को पकड़ने के लिए पहुंचा तो उसने ज़फ़र से कहा, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए ज़फ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर ज़फ़र ने उत्तर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ज़फ़र पर कैद में अंग्रेज़ों ने जुल्म की सभी हदें पार कर दी थीं। जब बहादुर शाह ज़फ़र को भूख लगी तो अंग्रेज़ों ने उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के सिर ला दिए। तब उन्होंने अंग्रेज़ों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। आज़ादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह ख़त्म करने के मकसद से अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह को देश से निर्वासित कर उन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, जहां उन्होंने 7 नवंबर 1862 में एक बंदी के रूप में आखिरी सांस ली। बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून में पेंगोडा के नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह ज़फ़र दरगाह के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई देश प्रेमी जब तत्कालीन बर्मा या म्यांमार की यात्रा करता है तो वह ज़फ़र की मज़ार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता। लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था, उसका अंदाज़ इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में कई जगह सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। वहीं पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह ज़फ़र पार्क रख दिया गया है। साथियों, अब अंत में मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, बहादुर शाह ज़फ़र को किसने गिरफ्तार किया? सवाल नंबर 2, बहादुर शाह ज़फ़र को बंदी बनाकर कहाँ ले जाया गया? सवाल नंबर 3, बहादुर शाह ज़फ़र पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।